नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का विषय है एक गांव का विकास कैसे होता है। गांव का विकास हमारे देश की रीढ़ को मजबूत करने जैसा है। एक विकसित गांव से न केवल ग्रामीणों का जीवन बेहतर होता है, बल्कि यह शहरों पर बढ़ते दबाव को भी कम करता है। आइए जानते हैं कि गांव का विकास कैसे किया जा सकता है और इसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि गांव का विकास क्यों ज़रूरी है ना। गांव का विकास आखिर ज़रूरी क्यों है? तो गांव का विकास इसलिए ज़रूरी है, इसको हम पॉइंट में देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि गांव हमारे देश की रीढ़ होते हैं। भारत का एक बड़ा हिस्सा गांव में रहता है। यहाँ की कृषि और श्रम शक्ति हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, इसलिए गांव का विकास ज़रूरी है। इसके अलावा शहरीकरण का दबाव कम करना है। अगर गांव में रोजगार और सुविधाएं मिलेंगी तो लोग शहरों की ओर पलायन क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। शहरों की ओर पलायन रोजगार पाने के लिए ही करते हैं। तो अगर वो रोजगार गांव में ही मिल जाएगा तो शहर में लोग क्यों जाएंगे? इसके अलावा सामाजिक संतुलन बना रहेगा। तो सामाजिक संतुलन भी बनाने के लिए गांव का विकास ज़रूरी है। जब गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होंगे तो समाज में असमानता कम होगी। असमानता बढ़ने का रीज़न ही यही है, शिक्षा की कमी। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण। गांव के विकास में अगर सतत विकास पर ध्यान दिया जाए तो पर्यावरण को भी संरक्षित रखा जा सकता है। सतत विकास का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी आज हम उपभोग करें संसाधनों का, लेकिन इतना करें कि कल के लिए भी बचा रहे। इसको हम लोग बोलते हैं सतत विकास। गांव का विकास पूरे देश की तरक्की का प्रतीक होता है। अब बात करते हैं कि गांव के विकास के मुख्य क्षेत्र क्या हैं। गांव के विकास के लिए किन किन क्षेत्रों पर ध्यान देना जरूरी होता है। तो इसमें हम लोग 5 टॉपिक को देखेंगे कि क्यों ज़रूरी होता है। पहला, शिक्षा और जागरूकता। हर गांव में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष शैक्षिक अभियान चलाए जाने चाहिए। वयस्क शिक्षा यानी कि एडल्ट एजुकेशन के माध्यम से अनपढ़ लोगों को साक्षर बनाया जा सकता है। डिजिटल शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब और इंटरनेट की सुविधा भी होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य और स्वच्छता। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको हम लोग बोलते हैं PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हर गांव में स्थापित होने चाहिए। जैसे ब्लॉक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर CHC होता है, वैसे ही PHC होना चाहिए। बच्चों के टीकाकरण और महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं होनी चाहिए। शौचालय निर्माण और स्वच्छता अभियानों में बीमारियों को कम किया जा सकता है। साफ पानी की व्यवस्था जैसे हैंडपंप या पानी के टैंक हर घर तक पहुँचना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा है कृषि और रोजगार। किसानों को नई तकनीकों की जानकारी दी जानी चाहिए। मृदा परीक्षण यानी कि सॉइल टेस्टिंग और उर्वरक के सही उपयोग की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसके अलावा मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा किया जा सकता है। मनरेगा गारंटी योजना होती है रोजगार की। एक बेरोजगार व्यक्ति सरकार से अपने अधिकार के तहत मांगता है कि मुझे रोजगार दीजिए, मनरेगा। गांव में कुटीर उद्योग, डेयरी उद्योग और मधुमक्खी पालन जैसे रोजगार शुरू किए जा सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन। पक्की सड़कों से गांव को शहरों से जोड़ना जरूरी है। हर गांव में बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी सुविधा, जो कि बुनियादी सुविधा है, होनी चाहिए। परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने से ग्रामीणों को बाजार और रोजगार के अवसर मिलेंगे। आखिर में हमारा है सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट। गांव में सामूहिक फैसले के लिए ग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए। युवाओं के लिए खेलकूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के अवसर प्रदान किए जाएं। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह, जिससे हम लोग बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी कि स्वयं सहायता समूह बनाने चाहिए। तो ये रहे हमारे 5 महत्वपूर्ण बिंदु जिनसे गांव का विकास होगा। इसके अलावा अब कुछ और बात करते हैं, सरकारी योजनाएं और उनके लाभ। सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की है।
तो आइए अब हम इन कुछ योजनाओं को जानते हैं, एक संक्षिप्त नज़र डालते हैं इस पर। जैसे पहली हमारी योजना है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना है। एक गांव के लिए है, एक शहर के लिए है। तो जो गांव के लिए है वो हर ग्रामीण को पक्का मकान देने का एक लक्ष्य रखा गया है। इसमें हर ग्रामीण के पास मतलब पक्का मकान होना चाहिए। इसके अलावा अगला है स्वच्छ भारत मिशन, गांव में शौचालय निर्माण और स्वच्छता बढ़ाने की पहल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आप जानते हैं किसानों को सस्ती सिंचाई सुविधाएं प्रदान करता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में किसानों को सस्ती सिंचाई मिलती है। ये भी किसानों को नॉलेज में रहना चाहिए उनके। मनरेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मनरेगा है। जन धन योजना है, हर ग्रामीण परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है इसका लक्ष्य। जो गांव के लोग कभी बैंक नहीं जा सकते थे, नहीं गए थे, वो भी जीरो बैलेंस पे खाता खुलवा लिए हैं, है ना। अब उसका इस्तेमाल करना चाहिए उनको। तो इन योजनाओं को सही तरीके से लागू करके गाँव का तेज़ी से विकास किया जा सकता है। अब हम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गए हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे गांव की जिन्होंने विकास का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। जैसे एक है महाराष्ट्र में एक गांव है हिवरे बाजार। ये क्यों प्रसिद्ध है? सामूहिक जल संरक्षण और पौधारोपण से यह गांव आत्मनिर्भर बन गया है। विश्व स्तर पर इस गांव की चर्चा है। पुंसारी गांव एक है गुजरात में। यहाँ स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और वाईफाई जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा एक गांव है उड़ीसा का जिसका नाम है टेंगा गांव। यहाँ के लोग पूरी तरह से जैविक खेती करते हैं, मतलब कोई कीटनाशक, DAP, यूरिया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, पूरा जैविक खेती करते हैं। यकीनन गांव के लोग बहुत स्वस्थ हैं। तो अगर ये गांव इतने आगे बढ़ गए हैं तो इनसे हम पिछड़े हुए गांव के लोग सीख सकते हैं, वो भी काम करके इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो इन गाँव की सफलता हमें यही सिखाती है कि विकास संभव है, बशर्ते हम सही दिशा में काम करें। अब इसके लिए गांव में तकनीकी और नवाचार का उपयोग होना चाहिए। आज के समय में तकनीकी के बिना विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। बिजली की कमी को सौर ऊर्जा के जरिए पूरा किया जा सकता है। हर गांव को डिजिटल सेवाओं जैसे कि ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल बैंकिंग से जोड़ा जा सकता है। कृषि में नवाचार, ड्रोन तकनीकी का उपयोग फसलों की निगरानी के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम जिसको बोला जाता है, तो स्मार्ट सिंचाई प्रणाली से पानी की बचत भी होती है। तकनीकी के सही उपयोग से विकास की गति कई गुना तेज हो सकती है। तो दोस्तों, एक गांव का विकास तभी संभव है जब सरकार और ग्रामीण दोनों मिलकर प्रयास करें। गांव के हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा। बच्चों को शिक्षा, महिलाओं को रोजगार और किसानों को सही संसाधन मिलने चाहिए। अगर हर गांव आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारा देश भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।